अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अली वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन रहमतिल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वलानल्लाहु अला अअदाइहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम बग़ासिबि हुक़ूक़िहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन युतिइर रसूला फ़क़द अता अल्लाह व मन तवल्ला फ़मा अरसलनाका अलैहिम हफ़ीज़ा। इमाम बारगाह कमर बनी हाशिम में मुनक़िदा इस अशरे मुहर्रमुल हराम की ये 8वीं मजलिस है जो आप सामईन समात फरमा रहे हैं बउनवान इताअत रसूल और दीन हक़। ये सिलसिला मजालिस जारी व सारी हैं कुरान मजीद व फ़ुरक़ान हमीद से। सूरह मुबारक निसा की आयत नंबर 80 हमारे पेश निगाह है और मुसलसल इस आयत का तर्जुमा आपके सामने बारहा पेश किया जा रहा है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है मन युतिइर रसूला फ़क़द अता अल्लाह। जिस किसी ने भी रसूल की इताअत की बिल्कुल ऐसे है जैसे वो अल्लाह की इताअत कर रहा है। रसूल की इताअत ही अल्लाह की इताअत है, रसूल की पैरवी ही अल्लाह की पैरवी है। वमन तवल्ला, और ए मेरे नबी अगर कोई तुम्हारी इताअत से मुँह मोड़ता है, फमा अरसलना का अलैहिम हफीज़ा, तो ऐसे शख्स के अमल पे हमने तुम्हें निगहबान नहीं बनाया। हम तुमसे बाज़गश नहीं करेंगे कि उसने तुम्हारी पैरवी क्यों नहीं की, उसने तुम्हारी इताअत क्यों नहीं की, बल्कि वो जाने, उसका अमल जाने। मगर ये तय है, ये तयशुदा अम्र है कि जिसने रसूल की इताअत की वो अल्लाह की इताअत कर रहा है। इताअत की शर्त मोहब्बत, और मोहब्बत हमेशा कमाल से होती है। सलामत रहिए। इस अशरे में हमने जहाँ नबी के कमाल बशरियत पे बात की, जहाँ हमने नबी के कमाल इल्म पे बात की,
वही हमने कमाल अदालत पे बात की, कमाल तहारत पे बात की, कमाल नसब पे बात की। और याद रखिए, जैसे साहिब ताअत का कमाल इल्म की मंजिल पे होना ज़रूरी है, जैसे साहिब ताअत का कमाल अदालत की मंजिल पे होना ज़रूरी है, जैसे साहिब ताअत का कमाल नसब की मंजिल पे होना ज़रूरी है, वैसे ही साहिब ताअत का कमाल सदाकत की मंजिल पे होना भी ज़रूरी है। कमाल सदाकत। और ये क्यों है, ये अभी समझ आएगा। क्यों एक साहिब ताअत, एक नबी, एक हुज्जत का सादिक और अमीन होना ज़रूरी है। देखिए, पैगंबर अकरम ने अपनी विलादत के बाद जो इब्तिदाई 40 साल हैं, उनमें क्या काम किया? नबी ने दर हकीकत इन 40 सालों में, तवज्जो फरमाइएगा, नबी ने इन 40 सालों में सिर्फ अपने किरदार, अपने अखलाक और अपनी सीरत के जरिए खुद को सादिक मनवाया। इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत क्या है, समझिएगा। नबी ने कुछ नहीं किया। याद रखिए, नुज़ूल कुरान बाद में। 40 साल तक क्या करते रहे? अपने अखलाक के जरिए, अपने किरदार के जरिए, अपनी सीरत के जरिए खुद को सच्चा मनवाया, सच्चा सादिक मनवाया। और ऐसा सादिक मनवाया, खुद को ऐसा सच्चा मनवाया कि जब कोहे सफा पे खड़े होकर मुशरिकों और काफिरों से कहा, अगर मैं तुमसे कहूं इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो तुम पे हमला आवर होने वाला है, तो बताओ क्या तुम मेरी बात को मानोगे? मुशरिक हैं, काफिर हैं, मगर कहने लगे, ए मोहम्मद, अगर तुम कहोगे तो हम मान लेंगे। तुम कहोगे तो मान लेंगे। और नहीं फरमा रहे, ये सहाबा नहीं है, ये नबी का कलमा पढ़ने वाले नहीं, मुशरिक काफिर दुश्मन कह रहा है कि ए मोहम्मद, अगर तुम कहोगे। याद रखिए, असल सादिक, असल सच्चा, असल सिद्दीक वही है जिसकी सदाकत की गवाही दुश्मन भी देता हुआ नजर आए। दुश्मन कह रहा है, दुश्मन कह रहा है हम मान लेंगे, हम मान लेंगे। दुश्मन है, कह रहे हैं मोहम्मद हमें देखने की जरूरत भी नहीं है। अल्लाह अकबर, हमें देखने की जरूरत भी नहीं, हम तुम्हारी जबान पे इस कदर भरोसा करते हैं कि तुम कह रहे हो तो यकीनन लश्कर होगा। हमें देखने की जरूरत भी नहीं है, हम बिना देखे मानने के लिए तैयार हैं। मैं कहूं ये मुशरिक हैं, काफिर हैं, मगर बिना देखे लश्कर मानने के लिए तैयार हैं। अरे ये कैसा मुसलमान है जो गदीर में देख कर भी अली की विलायत का इनकार। ये कैसा मुसलमान है? ये कैसा मुसलमान है? नबी ने दर हकीकत खुद को सच्चा मनवाया। जरूरी है कि पहले खुद को सच्चा मनवाया जाए। नुज़ूल कुरान उस वक्त है जब नबी का सन 40 बरस है, उससे पहले खुद को सच्चा मनवाया ताकि जो कहूं उसे माना जाए। जब मैं कहूं तो मेरी इताअत की जाए, यानी मैं कह सकता हूं नुज़ूल कुरान बाद में है, सदाकत मुस्तफा पहले है। जरा सा बेदार हो जाएंगे तो जुमले आपके हवाले हो। नुज़ूल कुरान बाद में है, सदाकत मुस्तफा पहले है। तौहीद का अकीदा बाद में है, सदाकत मुस्तफा पहले है। ऐलान नबूवत बाद में है, सदाकत मुस्तफा पहले है। कयामत का अकीदा बाद में है, सदाकत मुस्तफा पहले है। भाई अकली सी चीज है, जो नबी को सच्चा मानेगा वही नबी के कहने पे कुरान भी मानेगा।
मानेगा, वही नबी के कहने पे तौहीद भी मानेगा, वही नबी की नबूवत पे ईमान लाएगा, वो भी क़यामत के अकीदे को मानेगा, वही जन्नत जहन्नुम को मानेगा। यानी जितने अकीदे हैं वो बाद में हैं, मेरे नबी की सदाकत पहले है। याद रखिएगा, विलायत का ताल्लुक भी अकीदे से है। जुमला कह दूं, इसका मतलब विलायत को भी वही मानेगा जो पहले नबी को सच्चा मानता हो। नबी की सदाकत पहले, नबी ने पहले खुद को सच्चा मनवाया, और जब सच्चा मनवा लिया तो अब अल्लाह ने कुरान में कहा, मैं मिसाल दे देता हूं, कुल हुवल्लाहु अहद। ये सूरा अक्सर पढ़ा जाता है, नमाज में पढ़ा जाता है, और मासूम का फरमान है। मासूम फरमाते हैं कि अपनी नमाजों में ये ताकीद है मासूम की, सूरह तौहीद को शामिल करो। ये मासूम की ताकीद है। और मैं आज नबी की सदाकत के बाद में ज़िम्नन सूरह तौहीद की एक मुख्तसर शरह करने जा रहा हूं, अगर इजाजत है तो पेश करो। अच्छा देखिए, ये चीज इसलिए भी बहुत जरूरी है, इसलिए भी बहुत जरूरी है कि उलमा इरफान कहते हैं कि इंसान की नमाज में उस वक्त तक मानवियत पैदा ही नहीं हो सकती जब तक उसे ये ना पता हो कि वो अपनी जबान से क्या कह रहा है। हम सूरह तौहीद नमाज में पढ़ते हैं, मैं खुद को शामिल करते हुए कह रहा हूं, मैं किसी को निशाना नहीं बना रहा। हम में से अक्सरियत वो है जिसे नहीं पता जबान से क्या अदा हो रहा है, जबान से क्या अदा हो रहा है। और जब तक पता ही नहीं होगा तब तक इबादतों में मानवियत पैदा ही नहीं हो सकती। और सबसे बढ़ के ये याद रखिए, तौहीद इकरार का नाम नहीं है। तौहीद ये नहीं कि मैं जबान से कह रहा हूं हुवल्लाहु अहद, वो अहद है, समद है, लम यलिद वलम यूलद, खालिक, राज़िक, मालिक। तौहीद लक़लक़े ज़बानी का नाम नहीं। तौहीद जबान से उसे खालिक, मालिक, राज़िक कहने का नाम नहीं। जुमला कह दूं, तौहीद इकरार का नाम नहीं, तौहीद मारिफत का नाम है। कल इशारा गुजरा था, तौहीद मारिफत का तकाजा करती है, तौहीद मारिफत का तकाजा करती है। सूरह लुक़मान की 25वीं आयत है, अल्लाह कहता है कि लाइन सालताहु मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, ए मोहम्मद अगर तुम मुशरिकों और काफिरों से पूछो कौन है जिसने जमीन और आसमान को खल्क़ किया है, ला यक़ुलून अल्लाह, तो ये भी कहेंगे अल्लाह। बहुत बड़ा जुमला था जिसे बड़ी आसानी से सुना गया है। मुशरिक भी कहेंगे अल्लाह, काफिर भी कहेंगे अल्लाह। तो अगर यही तौहीद है तो क्या फर्क है मुशरिक, काफिर और हम में? ये भी कहेंगे अल्लाह, हम भी कह रहे हैं अल्लाह, ये भी कह रहे हैं अल्लाह, तो फर्क क्या है? अल्लाह ने कहा बल अक्सरहुम ला यालमून, मेरे नबी अक्सरियत वो है जो मारिफत नहीं रखती है। तौहीद इकरार का नाम नहीं, तौहीद मारिफत का नाम है। तौहीद खुदा को जानने का नाम है, उसकी तौहीद के मुतालिक इल्म रखने का नाम है। इसका मतलब ये कि अगर मैं उसे जबान से अहद कह रहा हूं तो मुझे उसकी अहदियत का माना पता होना चाहिए। अगर मैं उसे समद कह रहा हूं तो मुझे उसकी समदियत का माना पता होना चाहिए। अगर मैं उसे लम यलिद वलम यूलद कह रहा हूं तो मुझे उसके लम यलिद वलम यूलद होने का माना पता होना चाहिए। अगर मैं उसे खालिक कह रहा हूं तो मुझे उसकी खल्लाकियत का इल्म होना चाहिए। अगर मैं उसे राज़िक कह रहा हूं तो मुझे उसकी रज़ाकियत का इल्म होना चाहिए। असल चीज है मारिफत, इकरार बाद में, पहले है मारिफत। तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारा रब कौन है। यही वजह है नहजुल बलागा का पहला खुतबा, उसका इक्तिबास पेश कर रहा हूं। मौला फरमाते हैं अव्वलुद्दीन मारिफतुहु, दीन की इब्तिदा अल्लाह की मारिफत से होती है। मारिफत का माना ये बुजुर्ग बहुत बेहतर जानते हैं, क़िबला तशरीफ फरमा, सिर्फ बच्चों के लिए मारिफत यानी खुदा को पहचानना। दीन की इब्तिदा खुदा को पहचानने से होती है। मौला ने ये नहीं कहा दीन की इब्तिदा नमाज से होती है। क्या सुन रहे हैं?
ये भी तो कह सकते थे दीन की इब्तिदा नमाज से होती है। तुमने जिंदगी में पहली मर्तबा नमाज पढ़ ली तो तुम दीन में दाखिल हो गए। ये नहीं कहा दीन की इब्तिदा नमाज से होती है, नमाज पढ़ ली तो दीन में दाखिल हो गए। ये नहीं कहा दीन की इब्तिदा ज़कात की अदायगी से होती है, अगर ज़कात दे दी तो तुम दीन में दाखिल हो गए। ये नहीं कहा दीन की इब्तिदा रोजा रखने से होती है, जिंदगी में पहली मर्तबा रोजा रख लिया तो तुम दीन में दाखिल हो गए। मैं ये कहा दीन की इब्तिदा कलमे से होती है। जरा सा बेदार हो, अगर तुमने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह तो गोया तुम दीन में दाखिल हो गए। अली ने कहा ना नमाज से, ना रोजे से, ना हज से, ना ज़कात से, ना कलमे से, दीन की इब्तिदा खुदा को पहचानने से होती है। गोया अली बता रहे हैं अगर खुदा को पहचान लोगे तो दीन में दाखिल होगे, अगर खुदा को न पहचाना, खुदा की मारिफत न हुई तो 1000 मर्तबा भी कलमा पढ़ो दीन में दाखिल नहीं होगे। और हाँ, अगर किसी को खुदा की हकीकी मारिफत हो जाए तो उसे तो अपना ईमान साबित करने के लिए भी कलमे की जरूरत नहीं होती है। अरे इसीलिए तो हम दुनिया से कहते हैं मत पूछो अबू तालिब ने कलमा कहाँ पढ़ा है। जुमला कहने जा रहा हूँ, मत पूछो अबू तालिब ने कलमा कहाँ पढ़ा है। अरे कलमे का सवाल उससे होगा जो कुफर से ईमान की तरफ आए, उससे नहीं होगा जो पैदा ही मारिफत के साथ हो रहा। लिहाजा इस एतबार से भी इस सूरह तौहीद की शरह बड़ी जरूरी है। अल्लाह क्या कह रहे हैं, कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ नबी आप कह दीजिए कि अल्लाह अहद है, अल्लाह एक है। मैं कहूं पालने वाले तू नहीं कह सकता था, समझो नहीं फरमा रहे पालने वाले, तू बरह रास्त कह देता मैं एक हूं। ये नबी से कहलवाने की क्या जरूरत है। अल्लाह कहेगा मैं वो हूं जो ना आंखों से दिखाई देता हूं, ना कानों से सुनाई देता हूं, ना अक्लों में आता हूं, ना जहनों में समाता हूं। और ये तो छठे इमाम का फरमान है ना, कुल्लुमा युद्रिकुहुल हवास फहुवा मखलूक। हर वो चीज जो हवास खमसा के जरिए महसूस कर ली जाएगी, माइक हिल रहा है इस पे कुछ रख दीजिएगा। हर वो चीज जो हवास खमसा के जरिए महसूस कर ली जाए वो खालिक नहीं बल्कि मखलूक है। मेरी तरफ देखिएगा, बहुत अहम जुमले हैं। हर वो चीज जिसे मैं देख लूं, सुन लूं, हाथ से महसूस कर लूं, मौला ने कुल्लिया दे दिया, वो मखलूक है, खालिक नहीं है। मौला मुत्तकियान अभी नहजुल बलागा के खुतबे का एक जुमला पढ़ा, एक और सुनिए। मौला इसी खुतबे में कहते हैं हमारा खुदा जिस्म नहीं रखता, हमारा खुदा। अब हो किसी के अकीदे में खुदा जिस्म वाला, हमें उसके अकीदे से सरोकार नहीं है। अब हो किसी के अकीदे में खुदा के पैर जिसे वो जहन्नुम में दाखिल करेगा। अब हो किसी के अकीदे में खुदा कुर्सी पे बैठने वाला, हमारे अकीदे में खुदा जिस्म। मौला ने फरमा दिया जो जिस्म रखे वो काबिल इशारा होता है। मौला के जुमलों को सुनिएगा, जो जिस्म रखे, मैं आसान कर रहा हूँ, जो जिस्म रखे, कितना आसान कर दिया मौला ने, जो जिस्म रखे वो काबिल इशारा, जो काबिल इशारा वो महदूद। तवज्जो फरमाइएगा, देखिए बात मुश्किल हो रही है, मुझे मालूम है, मैं मिसाल देता हूँ। मैं जिस्म हूँ, आप जिस्म है, इशारा हो सकता है, मेरी तरफ इशारा हो रहा है, आपकी तरफ इशारा हो रहा है, आप वहां, आप वहां, आप वहां, मैं यहाँ। मौला ये तो फरमा रहे जो जिस्म रखे उसकी तरफ इशारा होगा। फरमाया जो काबिल इशारा हो वो महदूद होता है। मैं यहाँ हूं वहां नहीं। जरा सा बेदार हो, मौला का जुमला है, किसी खतीब का जुमला नहीं है। आप वहां हैं तो यहाँ नहीं। मौला फरमाया जो जिस्म रखे वो काबिल इशारा, जो काबिल इशारा वो महदूद। फरमाया मैं हूं अली, मेरे फजाइल ला महदूद है, मेरा अल्लाह कैसे महदूद हो सकता है। अल्लाह लामहदूद, वो किसी को नजर नहीं आएगा, वो जिस्म नहीं रखता है। इसीलिए अल्लाह ने कहा मोहम्मद तुम कह दो, यानी आप उसे मानने के लिए जुमला कह दूं, किसी ऐसी हस्ती का होना जरूरी है जो सदाकत की इतनी आला मंजिल पे हो कि उसके कहने से हमें खुदा पे यकीन आ जाए, उसके कहने से हमें खुदा पे यकीन आ जाए, फिर देखने की जरूरत भी ना बाकी रहे। वो कह दे खुदा है तो बस है।
अब समझ आया अल्लाह ने क्यों कहा कुल हु वल्लाहु अहद। मैं नहीं कहूंगा, आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है। अल्लाह एक है, एक है। अहद का आम तौर पे तर्जुमा यही किया जाता है, अहद यानी एक, यही तर्जुमा किया जाता है। अच्छा, अरबी जबान में एक को समझाने के लिए दो लफ्ज हैं, एक लफ्ज अहद और दूसरा लफ्ज वाहिद। अहद, वाहिद। अच्छा, हमारी उर्दू जबान में या दीगर जबानों में इतनी वुसअत नहीं, अरबी फसी जबान है, इतनी वुसअत नहीं कि इस लफ्ज का कमा हक्कहू तर्जुमा किया जाए, इसीलिए मजबूरन कहा जाता है एक। वुसअत नहीं है ना, वुसअत नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ अहद को भी एक कहा जाता है, वाहिद को भी। ये उर्दू की मजबूरी है या दीगर जबानों, अरबी फसी जबान है, लेकिन एक बारीक फर्क है। याद रखिए, अरबी जबान में वाहिद ऐसे एक को कहते हैं जो दो से मिलके बना हो। अब जो जानता है वो बोल रहा है, वाहिद उसे कहते हैं जो दो से मिलके बना हो। इस कायनात में बहुत सी ऐसी चीजें जो जाहिरन एक है मगर एक नहीं है। मैं सामने की मिसाल देता हूं, मुझे जवाब दीजिएगा। ये कितनी अंगूठियां हैं मेरे हाथ में? एक। कितनी? एक। मगर ये ऐसा एक है जो एक हो के भी एक नहीं है। क्या मतलब? एक चांदी, दूसरा वो नगीना जो इसमें जड़ा हुआ है, जब ये दो मिले तो एक अंगूठी बनी। ये है वाहिद, ये है वाहिद। जो दो से मिलके बने वो वाहिद, और जिसमें दो ही का इम्कान भी ना हो उसे अहद कहते हैं। इससे ज्यादा मैं आसान नहीं कर सकता, खुदा की कसम। ये बातें मारिफत तौहीद के बाप में बहुत ज्यादा जरूरी हैं, इसीलिए कहा इनसे कह दो मैं ऐसा एक हूं जिसमें दो ही का इम्कान भी नहीं है। मैं अहद हूं, वाहिद नहीं, अहद। ऐसा एक जो बस एक है, एक है जो दो से मिलके नहीं। आगे बढ़िए। अल्लाह समद, अल्लाह समद है, समद है। समद का तर्जुमा आसान कर रहा हूं। समद उसे कहते हैं जो बेनियाज हो, बेनियाज, जिसे किसी की जरूरत ना हो, जो किसी का मोहताज ना हो। यानी अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। देखिए, पैगंबर अकरम ने जिस माशरे में कलिमाए तौहीद को बुलंद किया, आप जानते हैं वो ऐसा माशरा था कि जहां 365 बुत मौजूद थे, 365 बुत। और नबी ने क्या कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई खुदा नहीं सिवाय अल्लाह के। नबी का ये जुमला भी किसी मोजज़े से कम नहीं है। किसी ने छठे इमाम से पूछा था, मौला ये बताइए कोई ऐसा जुमला है जो आधा कहा जाए तो कुफ्र, पूरा कर दिया जाए तो ईमान। इमाम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। का मौला ये जुमला तो है जिसे पढ़ के हम दीन में दाखिल होते हैं। आप कह रहे आधा कहो तो कुफ्र, पूरा करो तो ईमान। मौला ने कहा अगर तुमने कहा ला इलाहा तो इसका तर्जुमा है कोई खुदा नहीं, कोई खुदा। क्या सुन रहे हैं मेरे सामाईन? इसका तर्जुमा कोई खुदा, यह है कुफ्र। हमने खुदा का इनकार कर दिया। मौला ने कहा आधा कहो कुफ्र, कोई खुदा नहीं, और पूरा कर दो इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, ईमान की दलील बन जाता है, ईमान की दलील बन जाता है। तो अब आप देखिए, नबी का मोजज़ा है ये जुमला। यानी अब बजाय इसके कि नबी 365 बुतों का इनकार एक एक करके करते, एक एक करके 365 बुत थे और हर बुत का अपना नाम था। तारीख जानते हैं ना मेरे सामाईन? हर बुत का, मैं तफसील में नहीं जाना चाह रहा, हर बुत का अपना नाम था। किसी का नाम लात, किसी का नाम मनात, किसी का नाम उज्जा, किसी का नाम हुबुल, किसी का नाम बुत। अच्छा, हर बुत का एक अलग मानने वाला। अच्छा, होता यह था जब भी उस मानने वाले के यहाँ किसी बच्चे की पैदाइश होती थी तो वो उसी बुत के नाम पे उस बच्चे का नाम रखता था, उसी बुत के नाम पर। बस फर्क ये, शुरू में अब्द लगा देता था। मतलब उज्जा का मानने वाला अपने बेटे का नाम अब्द उज्जा रखता था, लात का मानने वाला अपने बेटे का नाम अब्द लात रखता था, वुद का मानने वाला अपने बेटे का नाम अब्द वुद रखता था। एक अब्द वुद वो भी था जो अली के मुकाबले में आया था, इसका बाप इसी वुद का मानने वाला था।
समझ आया? यानी जो जिसका मानने वाला होगा वो उसी बुत के नाम पे अपने बेटे का नाम रखेगा, बस शुरू में क्या लगा देगा? अब्दुल्ला। अब मुझे वो मुसलमान बताएं जो नबी के माँ और बाप और दादा को काफिर समझते हैं, वो मुसलमान मुझे बताएं कि काबे में क्या अल्लाह नाम का भी कोई बुत था? जो नबी के दादा अपने बेटे का नाम अब्दुल्ला रख रहे हैं। भाई नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे का नाम अब्दुल्ला रखा, तो क्या काबे में कोई अल्लाह नाम का बुत था जिसके नाम की निस्बत से नबी के वालिदे गिरामी को अब्दुल्ला कहा गया? तो अब दो बातें हैं, या मुसलमान ये माने कि काबे में अल्लाह नाम का बुत है, या ये माने कि हमेशा से अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, हमेशा से अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। तो हर बुत का मानने वाला, अब नबी अगर एक एक का इनकार करना चाहते तो कितना वक्त लगता? नबी कहते वुद खुदा नहीं अल्लाह खुदा, लात खुदा नहीं अल्लाह खुदा, मनात खुदा नहीं अल्लाह खुदा, हुबुल खुदा नहीं। कितना वक्त लगता? नबी ने एक जुमला का, कोई खुदा नहीं, कोई खुदा नहीं। जितने खुदा थे सबका इनकार हो गया, जैसे ही कहा इल्लल्लाह, अल्लाह साबित हो गया। इसीलिए मैंने कहा मौजज़ा है, ये जुमला भी मौजज़ा है। एक जुमला सारे खुदाओं का इनकार भी है और यही जुमला अल्लाह को साबित भी कर रहा है। अच्छा, जब नबी, मैं तो समदियत समझा रहा था, ये मैं कहां निकल गया? समदियत यानी वो बेनियाज है, वो किसी का मोहताज नहीं है। जब नबी ने कहा ना ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अजीब कारोबारी जहनियत का माशरा था, ये मुशरिक, ये काफिर नबी से कहने लगे, ऐ मोहम्मद ये घाटे का सौदा है, हम 365 को मानते हैं, तुम कह रहे हो सबका इनकार करो, बदले में सिर्फ एक मिलेगा। देखिए, एक कारोबारी शख्स की ये जहनियत होती है कि एक जाए तो बदले में दो आए, ऐसा ही होता है ना? बात पहुंच रही है कि नहीं? दो जाए तो बदले में चार आए, तो ये भी इसी जहनियत के हामिल थे, दीन में भी कारोबार देख रहे थे। कहने लगे मोहम्मद ये घाटे का सौदा है, 365 को छोड़ेंगे, बदले में फकत एक मिलेगा। मेरे नबी ने फरमाया तुम्हारे 365 जरूर हैं मगर सब मोहताज है, मेरा एक है पर बेनियाज है। अल्लाह अकबर, मेरा एक है पर बेनियाज है। गोया नबी ने बता दिया अक्ल का फैसला यह है कि अगर अक्सरियत मोहताजों की हो और बेनियाज फकत एक हो तो अक्सरियत को छोड़ा जाए, बेनियाज की बारगाह में आया जाए। तारीख शाहिद है जब भी दीन पे वक्त पड़ा दुनिया सबको छोड़ के अली के दरवाजे पे आई। अक्सरियत को छोड़ के सलामत रहिए, या अली या अली आबाद रहिए। दुनिया अक्सरियत को छोड़ के अली के दरवाजे पे आई, क्योंकि ये अक्ल का फैसला, ये अक्ल का फैसला। अल्लाह समद लम यलिद वलम यूलद, वो ना किसी का बाप ना कोई उसका बाप। यूं तर्जुमा किया गया कि न वो किसी का बेटा न कोई उसका बेटा। अच्छा, कुरान मजीद में जहां भी इस मफहूम के साथ कोई आयत नाजिल हुई तो उनमें से अक्सर आयात वो हैं जो उन ईसाइयों के उस अकीदे के रद में नाजिल हुई कि जहां वो जनाब ईसा को अल्लाह का बेटा कहते हैं। अक्सर मकाम पे, तमाम मकामात में नहीं, कुछ आयतें वो हैं जो यहूदियों के अकीदे के बरखिलाफ नाजिल हो, मगर अक्सर वो हैं जो ईसाइयों के लिए। अल्लाह ने कहा न वो किसी का बाप न कोई उसका बाप, न कोई उसका बेटा न वो किसी का बेटा। जब ईसाई आए नजरान से नबी के पास, आके का बताइए क्या अकीदा ईसा के मुताल्लिक? नबी ने कहा बड़ा वाज़ेह अकीदा, ईसा अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के नबी हैं, साहिब शरीयत नबी, साहिब कलमा नबी, आज भी जिंदा है और बिलाखिर मेरे उम्मती बन के दोबारा दुनिया में आएंगे। बता दिया नबी ने, जो हक था वो बता दिया। अब वो नबी से कहने लगे ये अकीदा दुरुस्त नहीं है, ये अकीदा दुरुस्त नहीं। मेरी तरफ देखिएगा, यहाँ ज्यादा अहम बात हो रही है। ये अकीदा दुरुस्त नहीं है। अच्छा, क्या दुरुस्त अकीदा है?
कब अल्लाह के बेटे हैं? नबी ने कहा कोई दलील तो होगी, अगर तुम अल्लाह का बेटा कहते हो तो कोई दलील तो होगी। याद रखिए, अकीदा चाहे गलत हो या सही, मानने वाला गलत हो या सही, उसके पास हर अकीदे की कोई ना कोई दलील जरूर होती है। अब वो सही है या गलत एक अलग बहस है, मगर सबके पास बहरहाल दलील जरूर होती है। और आपसे बेहतर ये बात कौन समझेगा? आप तो उस मकतब के मानने वाले हैं जिनके पास उनके हर अकीदी की सही दलील मौजूद है। मैं जुमला कह रहा हूं, आप उस मकतब के मानने वाले हैं जो माँ बाप की वजह से शिया नहीं, दलील की वजह से शिया है। आपसे बेहतर कौन समझेगा? आपसे बेहतर कौन समझेगा इस बात को? नबी ने कहा दलील क्या है? दलील क्या है? का दलील यह है ईसा का कोई बाप नहीं था। अजीब सी दलील। का चूंकि ईसा का कोई बाप नहीं था इसीलिए ईसा अल्लाह के बेटे हैं। फौरन कुरान की आयत नाजिल हुई। अच्छा, अब ये बात जहनों में रखिएगा, जब मुबाहसा हो रहा था ना, याद रहे मुबाहले की मंजिल बाद में है, पहले मुबाहसा हुआ है, गुफ्तगू हुई है ना। जब गुफ्तगू में बात न बनी तो मुबाहले की मंजिल आई, फौरन आयत नाजिल हो गई दलील बनके। अल्लाह मुसलसल आयत नाजिल करता रहा इस गुफ्तगू के दौरान कि ये दलील दो, ये दलील दो। कहा क्योंकि कोई बाप नहीं था इसीलिए अल्लाह के बेटे। अल्लाह ने आयत नाजिल कर दी, सूरह आल इमरान की 59वीं आयत, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि का मसले आदम खलक़हु मिन तुराब, कि इनसे कह दो अल्लाह के नजदीक ईसा की मिसाल आदम जैसी, अल्लाह ने दोनों को मिट्टी से बनाया, दोनों को मिट्टी से बनाया। और इनसे ये कह दो कि अगर मयार यही है कि जिसका बाप ना हो वो अल्लाह का बेटा है, तो ईसा से ज्यादा तो आदम हक रखते हैं। ईसा से ज्यादा तो आदम हक रखते हैं कि उन्हें अल्लाह का बेटा कहा जाए, क्योंकि ईसा का फकत बाप नहीं, आदम की ना माँ है ना बाप, तो कौन ज्यादा हकदार है? आदम। अल्लाह ने दलील बातिल कर दी, दलील बातिल कर दी। लेकिन ये बजित थे। जितनी दलीलें नबी ने दी कुरान से, नबी आयतें सुना रहे थे, मगर इन्होंने हर आयत का इनकार कर दिया। जब इन्होंने कुरान की हर आयत का इनकार कर दिया, या निहायत एहतियात के साथ जुमला कहूं, जब इन पर कुरान की आयतों का असर खत्म हो गया, जी नबी मुसलसल कुरान सुना रहे थे, एक मंजिल ऐसी आई कि जहां कुरान का असर खत्म हो गया, कुरान की आयतों का असर खत्म हो गया। अल्लाह ने कहा अब इनसे कह दो तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाएंगे, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाएंगे, तुम अपने जैसों को लाओ, हम अपने जैसों को लाएंगे, और झूठों पे अल्लाह की लानत की जाएगी। मैं जुमला कह रहा हूं, जहां कुरान की आयतों का असर खत्म हुआ वहां नबी ने दलील अहले बैत को बनाया और दुनिया को बता दिया, सोचो तो सही, जो कुरान नबी की जिंदगी में बिना आले मोहम्मद काफी नहीं, वो नबी के बाद कैसे काफी हो सकता? नबी की जिंदगी में काफी नहीं, नबी ने कुरान की कई आयतें सुनाई, इनकार कर दिया। बिलाखिर अहले बैत को दलील बनाना पड़ा। और जैसे ही अहले बैत मैदान मुबाहला में आए, आप सब जानते हैं, तफसील में नहीं जाना चाहता, जैसे ही आए, जब ईसाइयों ने देखा, कब वो चेहरे देख रहे हैं, अगर इन्होंने अपने हाथ दुआ के लिए बुलंद किए तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ देंगे, ये कह के मुबाहले से पीछे हट गए, मुबाहले से इनकार कर दिया कि हम इनसे मुबाहला नहीं करेंगे, हम इनकी सदाकत के मुकाबले में नहीं जाएंगे। क्या सुन रहे हैं मेरे सामईन? हम इनकी सदाकत का मुकाबला नहीं करेंगे। मैं कहता हूं ईसाई हैं, मगर ईसाई होने के बावजूद ये फैसला करके कई मुसलमानों पे बाजी ले गए। अल्लाह अकबर जी, ये फैसला करके आज के कई मुसलमानों पे बाजी ले गए। चार मिसरे आपके हवाले कर रहा हूं, जैसे चाहे सुने, आपकी मर्जी है। जल जाते सारे बर्क जलालत से बच गए, थे तो जहीन अपनी जहानत से बच गए, आए न सैयदा की सदाकत के सामने, ईसाई होशियार थे लानत से बच गए। अल्लाह अकबर। बड़ा अच्छा फैसला किया, खुदा की कसम, बड़ा अच्छा फैसला किया। और इस फैसले, और मुझे कोई आर नहीं है जुमला कहने में, ये फैसला करके कई मुसलमानों पे बाजी ले गए। हमारी निगाह में इनकी इज्जत कई मुसलमानों से ज्यादा है। अहले बैत के मुकाबले में नहीं आए, अहले बैत के मुकाबले में आने से इनकार कर दिया। लम यलिद व लम यूलद, न वो किसी का बाप
न कोई उसका बाप। अब आगे बढ़े, वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, बस सूरत तौहीद तमाम हो रहा है। और उसका कोई कुफ नहीं है, उसका कोई कुफ नहीं है। लौला अली लमा कुफुन ले फातिमा, अगर अली ना होते तो फातिमा का कुफ ना होता। हम पल्ला यानी अल्लाह का कोई हम पल्ला, अल्लाह जैसा कोई नहीं है, अल्लाह जैसा कोई नहीं है। इसीलिए अल्लाह कुरान में कह रहा है लैसा कमिस्लिही शै, सूरह मुबारक शूरा की 11वीं आयत, लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह जैसी कोई चीज नहीं है, अल्लाह जैसी कोई मिसल नहीं है। तवज्जो फरमा रहे कि नहीं, कुरान की आयत है, अल्लाह जैसी कोई मिसल नहीं है, अल्लाह जैसी कोई चीज नहीं है। अच्छा, जिस कुरान में अल्लाह ने ये कहा अल्लाह जैसा कोई नहीं, अल्लाह की कोई मिसाल नहीं, उसी कुरान में सूरह मुबारक रोम की 27वीं आयत में अल्लाह कहता है वल्लाहुल मसलुल आला फिस समावाति वल अर्द, और उस अल्लाह के लिए जमीन और आसमान में आला मिसालें मौजूद है। जो फरमाइएगा, बड़ा हसास मामला आ गया, बड़ा हसास मामला आ गया। वो भी कुरान की आयत, ये भी कुरान की आयत। अजीब बात है, वहां कह रहा है उस जैसा कोई नहीं, उसकी कोई मिसाल नहीं। उसी कुरान में सूरह रोम की 27वीं आयत में कह रहा है जमीन और आसमान में अल्लाह की छोटी मोटी भी नहीं, आला आला मिसालें मौजूद हैं। बजाहिर तो ऐसा लग रहा है माज़अल्लाह कुरान की आयतों में इख्तिलाफ हो गया, कहीं कहता है कोई मिसाल नहीं, कहीं कहता है आला मिसालें मौजूद हैं। मेरे अजीजों, कुरान लारैब है, ये आयतों का इख्तिलाफ नहीं, लफ्ज मुख्तलिफ है, समझिएगा। पहली आयत में जहां कहा उस जैसा कोई नहीं, वहां है लैसा कमिस्लिही शै, जुमले महफूज कीजिएगा, लैसा कमिस्लिही शै, वहां मिस्ल के मीम के नीचे जेर है, मिस्लिही शै। और वहां सूरह रोम की 27वीं आयत में है वल्लाहुल मसलुल आला, वहां मीम के ऊपर जबर है, एक जगह मिसल एक जगह मसल। याद रहे, अरबी वो जबान है जहां जेर जबर बदलने से माना बदल जाता है, जेर जबर बदलने से माना बदल जाता है। वहां कहा मिसल, जहां कहा मसल। मिसल नहीं है मगर मसल है। क्या सुन रहे हैं मेरे सामईन? मिसल नहीं है, मसल मौजूद है। याद रखिए, मिसल जात की तजबीह के लिए होता है, मसल सिफात की तजबीह के लिए होता है। यानी अल्लाह कह रहा है अगर बात जात की हो तो उस जैसा कोई नहीं, लेकिन हाँ अगर बात सिफात की हो तो जमीन पे आला मिसालें मौजूद, जो उसकी सिफात के मजहर हैं। जी मुझे मालूम है बात मुश्किल हो गई, और बात वाकईतन मुश्किल है भी। तौहीद के बाद में गुफ्तगू हो रही है तो बात तो मुश्किल होगी, बात तो मुश्किल होगी। यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूं, क्या मतलब कुछ हैं जो उसकी सिफात की आला मिसालें हैं। एक शख्स आया मेरे और आपके 8वें इमाम, इमाम अली रजा अलैहि अफजल सलातो व सलाम के खिदमत, आगे कहने लगा मौला मौला ये बताइए कि अल्लाह खुश होता है? हवाला भी ले लीजिए ताकि कोई बाद में सोचे नहीं कहां से पढ़ दिया, क्योंकि बात वाकई मुश्किल है। किताब का नाम उयून अखबार रजा, अल्लाह अकबर, लिखने वाले शेख सद्दूक रहमहुल्लाह जैसी शख्सियत। मौला अल्लाह खुश होता है? इमाम ने कहा खुश होता है। नेकी करोगे खुश होगा। मौला गजबनाक होता है? कहा होता है। गुनाह करोगे गजबनाक होगा। मौला मैं कैसे मानूं, वो तो दिखता ही नहीं है, मुझे कैसे पता चले? मैं कैसे जानूं कब खुश है कब गजबनाक? हवाला मैंने दे दिया। अब सुनिए, इमाम ने अपने सीने की तरफ हाथ रख के कहा नहनु मजहरो सिफातिल्लाह, हम अल्लाह की सिफात के मजहर हैं। तुम हमें देखो, जब हम खुश होते हैं अल्लाह खुश होता है। या अली,
जब हम खुश होते हैं अल्लाह खुश होता है, जब हम गजबनाक हो अल्लाह गजबनाक होता है। यानी सिफात उसकी है, जाहिर अहले बैत से हो रही है। जुमला कह दूं भाई, वो रहमान भी है, बात सिर्फ उसके गजब या उसकी रिजा की नहीं है, सिफात तो बहुत ज्यादा है ना भाई। वो तो रहमान भी है, रहीम भी है, मालिक मौत हयात भी है, कादिर मुतलक भी है। भाई पता कैसे चले? अल्लाह आवाज देगा सिफात मेरी है, जाहिर अहले बैत से होगी। अब इनका सूरज पलटाना मेरे कादिर होने की दलील है। जरा सा बेदार होइए, इनका सूरज पलटाना मेरे कादिर होने की दलील है। इनका अपने कातिल को शरबत पिलाना मेरे रहमान होने की दलील है। इनका ठोकर मार के मुर्दा जिलाना मेरे मालिक मौत हयात होने की दलील है। अरे यही तो फर्क है हम में और आले मोहम्मद में। हमारा सजदा हमारे साजिद होने की दलील, इनका सजदा अल्लाह के मशहूर होने की दलील है। सिफात उसकी है, जाहिर हम अहले बैत से हों। किताब तौहीद, फिर शेख सद्दूक का हवाला, कितना मोतबर नाम है। शेख सद्दूक ने छठे इमाम से रिवायत नकल की है। छठे इमाम फरमाते हैं बिना उरिफल्ला बिना उबिदल्ला, हमारे जरिए लोगों ने अल्लाह को पहचाना है। मैंने हवाला दे दिया, हमारे जरिए लोगों ने अल्लाह को पहचाना है। बिना ओबेदल्ला, हमारे जरिए अल्लाह की इबादत की गई है। इमाम फरमाते अगर हम ना होते ना कोई अल्लाह को पहचानता ना कोई अल्लाह की इबादत करता। खुदा की कसम अगर अहले बैत ना बताते अल्लाह क्या है किसी को ना समझ आता। ये मैं नहीं कह रहा, ये अब कितना बड़ा नाम है अल्लाह अकबर। नहजुल बलागा की शरह लिखने वाला अबिल हदीद मोतजली कहता है, इसने नहजुल बलागा की शरह लिखी है, शरह लिखी। अच्छा, बाद लोगों ने इसे शिया कहा कि तो शिया था। ये वजाहत में क्यों कर रहा हूं समझिएगा, वो तो शिया था। ये भी मुसीबत है जो जरा से अली और औलाद अली के फजाइल लिख दे वो शिया हो जाता है। नहजुल बलागा की शरह लिखी थी, नहजुल बलागा की शरह कई जिल्दों पे मुहित है। क़िबला बैठे ताईद फरमाएंगे, कई जिल्दों पे मुहित है। जानते किताब के मुकदमे में क्या कहता है? इजाजत है तो पेश करूं। अबिल हदीद मोतजली, मोतजिला फिरके से ताल्लुक है, शिया मसलक से कोई ताल्लुक नहीं है। वो कहता है खुदा की कसम अगर अली अपने खुतबों के जरिए तौहीद का दर्स ना देते तो मुसलमानों को पता ही ना होता अल्लाह किसे कहते हैं। जाके देख लीजिएगा, तस्दीक कर लीजिएगा। या अली सलामत रहिए। अगर अली न बताते अल्लाह क्या है, किसी को पता ही नहीं चलता अल्लाह किसे कहते। ये तो अली का एहसान है कि अली ने तौहीद समझाई तो दुनिया को अल्लाह समझ आया है। तौहीद अहले बैत के दर से मिली। यही वजह है मेरे अजीजों, आप देखिए तौहीद के जो मसाइल हमारी इल्म कलाम की किताबों में डिस्कस किए जाते हैं, आलम इस्लाम के किसी मसलक की किताब में ऐसे मसाइल मौजूद हैं। वहां बयान करने वाले मौजूद ही नहीं है। देखिए अल्लाह ने तौहीद बयान करने की अथॉरिटी हर एक को नहीं दी, सिर्फ उन्हीं को दी जो उसे बेहतर जानते थे। अहले बैत को दी थी, उन्होंने बयान किए। और ऐसे ऐसे सवालात तौहीद के मुताल्लिक आपको शिया किताबों में मिलेंगे जो हम वहां तसव्वुर भी नहीं कर सकते। एक रिवायत कहते हैं, उसूल काफी की रिवायत है, बाब तौहीद। एक शख्स आया मेरे और आपके छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में। अजीब और गरीब सवाल है। कहने
मौला अलिल्लाह इस्मुन क़ब्ल अन यख़्लुक़ कुल्ल ख़ल्क़। अच्छा जब आया तो बसद अदब इमाम की बारगाह में बैठा। अच्छा इसी उसूल काफ़ी में एक मकाम पे जिक्र किया गया जहाँ इमाम की मसनद होती थी, इमाम का मिंबर लगा होता था, एक बड़ी दरसगाह थी ना, तो इमाम के अक़ब में एक दीवार थी, उस पर हमेशा मौला मुत्तक़ियान का एक फरमान आवेजा रहता था। वो फरमान ये था, लैसल यतीमुल्लज़ी क़द मात वालिदहू इन्नल यतीम यतीमुल इल्म वल अदब। यतीम वो नहीं कि जिसका बाप मर गया हो। तवज्जो फरमाइएगा, मौला मुत्तक़ियान का फरमान है, यतीम वो नहीं कि जिसका बाप मर गया हो। इन्नल यतीम यतीमुल इल्म वल अदब। यतीम तो वो है जिसके पास ना इल्म मौजूद हो ना अदब मौजूद हो। असल यतीम वो है जिसके पास इल्म नहीं है। असल यतीम वो है कि जिसके पास अदब नहीं है। और याद रखिएगा, इन मजलिसों में इल्म भी मिलता है, यहाँ अदब भी मिलता है। इस फर्श अज़ा पे इल्म दिया जा रहा है, इस फर्श पे अदब बांटा जा रहा है। अब समझ आया? हर एक को ये मजलिस अज़ा क्यों समझ नहीं आती? जुमला कह दूं, इल्म और अदब का यतीम क्या समझेगा? मजलिस अज़ा हुसैन किसे कहते हैं? बेशुमार या अली या अली। मौला क्या अल्लाह को मखलूक को खल्क करने से पहले, इस कायनात को बनाने से पहले अल्लाह का कोई नाम था? अजीब गरीब सवाल है वाक़तन। खुदा की कसम अगर ये सवाल किसी और के यहाँ किया जाता था अहले बैत को छोड़ के, कयामत तक जवाब नहीं मिलता, कयामत तक जवाब नहीं मिलता। अजीब सवाल है, क्या मखलूक को खल्क करने से पहले अल्लाह का कोई नाम था? अजीब वाक़तन अजीब सवाल है, मैंने हवाला दे दिया, उसूल काफी बात तो है। क्या मखलूक को खल्क करने से पहले अल्लाह को कोई नाम था? इमाम ने कहा जब कुछ नहीं था, न जमीन थी, न आसमान, न चरिंद परिंद, न आसमान, न दरिया, न समंदर, न सैयारे, न सितारे, न कहकशाए, कुछ नहीं था, सिर्फ वो था। अब समझिएगा, ये समझने वाली बात। इमाम कहते हैं जब कुछ नहीं था तो वो अल्लाह कादिर है, वो कोई मुसीबत में गिरफ्तार होने वाला थोड़ी था कि वो अपना कोई नाम रखता और उसी नाम के जरिए खुद को बुलाता, खुद से मदद मांगता। समझिएगा, अल्लाह को नाम रखता और उस नाम के जरिए खुद को बुलाता और बुला के मदद मांगता। अल्लाह ने कहा नहीं, कोई इमाम ने कहा कोई नाम नहीं था, कोई अल्लाह का नाम नहीं था। फिर इमाम फरमाते हैं हाँ, जब उसने मखलूक को खल्क किया तो उसने अपना एक नाम रखा। ये पहला नाम सुनिएगा, अल्लाह का पहला नाम क्या था? जब मखलूक को खल्क किया तो अल्लाह ने अपना नाम रखा। का मौला वो नाम क्या था? फरमाया अल्लाह ने मखलूक को खल्क किया तो अपना पहला नाम रखा और अल्लाह ने ये चाहा कि जब मखलूक मुसीबत में हो तो इसी नाम के जरिए अल्लाह को पुकारे और इसी नाम के जरिए अल्लाह से मदद मांगे। मौला वो पहला नाम क्या था जिससे अल्लाह को पुकारना है? इमाम ने फरमाया अलीउल अज़ीम, का वो पहला नाम था अलीउल अज़ीम। जुमला कह रहा हूं, अरे दुनिया समझे, हम या अली मदद कहके बिदअत नहीं करते। अली तो फकत वसीला है, अली के जरिए अलीउल अज़ीम को बुला रहे हो। मिलके सलावत भेजिए बावाज़ बुलंद। खुदा की कसम, ये तौहीद किसी दर से नहीं मिलेगी सिवाय दर अहले बैत। अहले बैत हैं जिन्हें अल्लाह ने ये अथॉरिटी दी थी कि तुम हमारी तौहीद को बयान करो, क्योंकि जो हमें बेहतर जानता है वही बेहतर बयान कर सकता है। मेरी तरफ देखिएगा, ये वो अहले बैत हैं जिन्होंने कायनात को दर से मारिफत तौहीद दिया है। ये वो घराना है जिसने कायनात को दर से मारिफत नबूवत दिया है। ये वो घराना है जिसने कायनात को दर से मारिफत इमामत दिया है। कहीं इन मसाइल पे गुफ्तगू होती नजर नहीं आई सिवाय दर अहले बैत।
और यकीनन यही दर्स मारिफत हुसैन ने अपने असहाब को भी दिया है। यकीनन ये दर्स मारिफत हुसैन ने अपने जानिसारों को भी दिया। ना जाने यकीन की किस मंजिल पे आ चुके हैं, ना जाने मैं जुमला कहूं, ऐसा क्या दिखा दिया हुसैन ने कि हुसैन ने कहा जिसे जाना है चला जाए, मैं नहीं रोकूंगा। हद तो यह है कि खैमे के चिराग बुझा के कहा जिसे जाना है चला जाए, मैं शिफाअत की जमानत देता हूं। मगर ना जाने क्या दिखा दिया हुसैन ने, कोई हुसैन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, कोई हुसैन की इताअत से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। हालांकि सब जानते नतीजा क्या, सबको मालूम है, सबको पता है नतीजा शहादत है, सब जानते हैं, सबको पता है। सब आशूर इमाम हुसैन की बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं जिसे जाना है चले जाओ। सबको मालूम है कल सब शहीद होंगे, सब जानते हैं कल गर्दनें काट के नेज़ों पर चढ़ाई जाएंगे, लेकिन कोई हुसैन की इताअत से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। इमाम बता रहे हैं कल तुम भी शहीद हो जाओ, कल तुम भी शहीद हो जाओ। अब्बास कल आपकी शहादत, अकबर कल आपको शहीद होना है, औनो मोहम्मद आप भी शहीद होंगे, बुरैर तुम्हारी भी शहादत, हबीब आप भी शहीद हो जाएंगे। फहरिस्त आगे बढ़ रही थी, बड़ी देर हो गई, जनाब कासिम का नाम नहीं आया। जनाब कासिम ने तड़प के कहा चचा क्या इस फहरिस्त में मेरा नाम नहीं है? इमाम हुसैन ने फरमाया अल्लाह अकबर, इम्तिहान मारिफत कासिम। ए कासिम कैफल मौत इंदक, ए कासिम मौत कैसी है? कहा अहल्ल मिन असल, चचा मेरे लिए मौत शहद से ज्यादा मीठी है। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन ने कहा ए कासिम सिर्फ तुम्हारा नाम नहीं असगर का नाम भी है। ये जुमला सुनना था, जनाब कासिम से बर्दाश्त ना हुआ, तड़प के कहते चचा कि ये फौज अशकिया खैमों तक आ जाएगी? इमाम ने कहा नहीं, असगर को तो मैं अपने हाथों पे उठा के मैदान लेके जाऊंगा। मैं कहूँ है जनाब कासिम आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, आपने तड़प के पूछा चचा ये खैमों तक आ जाएंगे? आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। काश आप शाम गरीबा में होते। कासिम गैरतमंद बाप के गैरतमंद बेटे, काश आप शाम गरीबा में होते। अरे कैसे बर्दाश्त करते जब खैमे जलाए जा रहे थे, कैसे बर्दाश्त करते जब सकीना के कानों से बालियां छिड़ी, कैसे बर्दाश्त करते जब सरों से चादरें छीनी जा रही थी। आपसे बर्दाश्त ना हुआ। सलाम है सैयद सज्जाद के सब्र को, सलाम है सैयद सज्जाद की इस्तिकामत को। जनाब कासिम ने कहा चाचा मेरा नाम है? कहा हाँ कासिम तुम्हारा भी नाम है, तुम्हारा भी नाम है, हत्ता असगर का नाम मौजूद है। सुबह आशूर का सूरज नमूदार हुआ। सूरज नमूदार होना था कि एक मर्तबा सबसे पहले जनाब कासिम आए। कहा चाचा मुझे इजाजत दीजिए। कहा भी इजाजत नहीं, असहाब जा रहे हैं एक एक करके, इमाम हुसैन का असहाब शहीद हो रहा। कई मर्तबा है चाचा आप इजाजत दीजिए। चाचा आप जा सकता हूँ? कहा नहीं। कई मर्तबा है, हत्ता सारे असहाब शहीद हो गए, बनी हाशिम के जवान जाने लगे। जनाब कासिम की गैरत गवारा नहीं कर रही है। अल्लाह अकबर। कहा चाचा अब तो इजाजत दीजिए। इमाम हुसैन ने फिर भी इजाजत नहीं दी। जब कई मर्तबा मना किया, गैरतमंद बाप का गैरतमंद बेटा है, बर्दाश्त नहीं हुआ। खैमे के बाहर रिवायत कहती है अपने जानों पे सर रखकर जारों कतार रोने लगे। गिरिया इतना बुलंद हुआ कि खैमे में जनाब फरवा के कानों तक आवाज चली गई। तड़प के कहा हाय ये तो मेरे कासिम के रोने की आवाज है। अब जो खैमे से बाहर आके देखा तो देखा जनाब कासिम रो रहे हैं। कहा कासिम क्या हुआ? कहा मैं बार बार चचा से इजाजत मांगता हूं मगर वो मैदान जाने की इजाजत नहीं देते। जनाब फरमा ने कासिम की हालत देखी, कासिम तड़प रहे थे, कर्ब में थे, बेचैन थे, इजाजत मिल जाए। फौरन एक वसीयत याद आई कि जब इमाम हसन दुनिया से जा रहे हैं, जहर दिया जा चुका है, कलेजा कट कट के तस में निकल रहा है। कहा फरवा में एक तावीज दे रहा हूं, कासिम के बाजू पे बांध देना, और जब देखो ये कासिम बड़ा कर्ब में है, बेचैन है, बेकरार है, तो
तुम इस तावीज को खोल के पढ़ लेना और उसे भी पढ़वा देना, तुम्हें मुश्किल का हल मिल जाएगा। कासिम की जिंदगी आसान हो जाएगी, मसला हल हो जाएगा। पर जैसे ही कहा इस तावीज को खोलो, मसले का हल इस तावीज में मौजूद है। अब जैसे ही जनाब कासिम ने तावीज को खोल के पढ़ा, रिवायत कहती है आंसुओं को पोंछ के खड़े हो गए और कहते हैं अम्मा अब चचा मुझे रोकेंगे नहीं, सुनना चाहेंगे उस खत में क्या लिखा था। खत में लिखा हुआ था या बुनैया इला वजदतक अन्नकल हुसैन गरीबन मजलूमन वादशान। ऐ मेरे बेटे कासिम, जब अपने चचा को गरीब पाना, अपने चचा को मजलूम पाना, अपने चचा को प्यासा पाना, कासिम अपनी जान मेरे भाई पे कुर्बान कर। अजरा को मिनल्लाह, खुदा की आवाजों पर रहमत को नाजिल करे। खत लेके पहुंचे, खत लेके पहुंचे इमाम हुसैन की बारगाह में, दिखाया। इमाम हुसैन ने खत पढ़ा, एक मर्तबा खत को चूमा, मदीने का रुख करके कहते हैं सलाम हो भैया हसन। अरे जब सबने हुसैन को छोड़ दिया उस वक्त भी आपने हुसैन को याद रखा है। जनाब कासिम को इजाजत मिल गई, जनाब कासिम को इजाजत मिल गई। बस मसाइब तमाम हो रहे, अपनी आवाजों को बुलंद कीजिएगा। जनाब फरवा कौन के लाल का पुरसा देना है, कुछ देर में जनाब कासिम की मेहंदी बरामद होगी। आवाजों को आजाद कीजिएगा, रोने में शर्माना नहीं है। आज 8 मुहर्रम की शब आ चुकी है, अरे अगर आज भी ना रो तो कब रोएगा। इमाम हुसैन ने अपने हाथों से कासिम को तैयार किया, अपने हाथों से अमामा पहनाया, अपने हाथों से तलवार को आवेजा किया है। जब जिरा पहनाने लगे तो जिरा पूरी नहीं आ रही थी, मक्ता लिखता है जिरा पूरी नहीं आ रही थी। अरे 13 बरस का जवान है, जिरा बड़ी है, कासिम का जिस्म छोटा है, जिरा पूरी नहीं आ रही थी। जिरा को उतार दिया गया। जुमला कहूं, जिरा का काम ये होता है तलवार के वार से बचा लेती है, तीर की चोट से बचा लेती है। और सबसे बढ़ के खुदा की कसम जुमले रोने के लिए काफी है, अगर कोई सवार सवारी से गिर जाए तो जिरा घोड़ों की टापों में रौंदे जाने से भी बचाती है। कासिम बगैर जिरा के मैदान में गए हैं, एक मर्तबा बढ़ के हमला किया है। हाशमी जवान है, शुजा बाप का शुजा बेटा है, एक मर्तबा हमला किया, बड़े बड़े पहलवान फिन्नार हो गए, फौज भाग रही है। हसन इब्ने कासिम आ गए हैं, कासिम इब्ने हसन आ गए, कासिम इब्ने हसन आ गए, लेकिन अजादारों को मंजिल भी आ गई। जब एक मर्तबा आवाज आई या अम्मी अदरिकनी, चचा मेरी नुसरत को आई। हुसैन ने कासिम की आवाज सुनी, एक मर्तबा तेजी से मैदान की तरफ दौड़। बस आखिरी जुमले, जैसे ही मैदान की तरफ बढ़ रहे थे, बर्दाश्त कर सकेंगे। हुसैन ने अजीब मंजर देखा, दाएं तरफ के घोड़े बाएं तरफ के घोड़े गाए। हुसैन की निगाहों के सामने कासिम का लाशा पामाल हो। अब जो कासिम के सिरहाने पहुंचे, जुमला कह दूं, जब कासिम के सिरहाने पहुंचे, आलम ये हुसैन के आगे भी कासिम का लाशा, हुसैन के पीछे भी कासिम, हुसैन के दाएं भी कासिम, हुसैन के बाएं भी कासिम। एक मर्तबा अपनी आबा के दामन को बिछाया, आखिरी जुमला पेश कर रहा हूं, अपनी आबा के दामन को बिछाया, कासिम के जिस्म के टुकड़े चुनना शुरू किए, टुकड़ों को जमा किया, आबा को लपेट के अपने कांधे पे डाला। एक मर्तबा खैमों की जानिब बढ़ना शुरू किया। हाजादारो हुसैन के कांधों पे कासिम का लाशा, वहां मादर कासिम दर खैमा पे खड़ी देख रही थी। जैसे ही हुसैन को आता देखा, पुकार के कहा ऐ ज़ैनब, मेरा कासिम 13 बरस का था, ये हुसैन कथी में क्या अला लानतुल्लाह अला।
अजीजो ही मेंदी आईया उन मां जी हसरत खणी तांजे सामूं अज़ादार आया। अल्लाह जाने हर मां दुआऊं घुरंदी आ, अल्लाह पुट जी औलाद दे। मां चवां उन माउन के खुदा औलाद इनायत फरमाए जिन जूं झोलियूं अॼु ताईं ख़ाली आहिनि। ओ जेॾी महिल जनम में परवाज़ साइण जो बचड़ो 3 सालन जो यतीम थियो, हीअ बीबी हर साल इन तमन्ना में हूंदी हुई कासिम जवान थींदो कॾहिं। अल्लाह जाने जेॾी महिल जो न 12 साल आयो, मां हुई चवे थी कासिम 13 सालन जो थींदे तुंहिंजी शादी कराईंदमि। अल्लाह जाने 13 सालन जो कासिम थियो, करबला जो सफ़र नसीब थियो न बीबीअ खे। जेॾी महिल न करबला में हिन जो घोट कुठो आ, हाणे तव्हां ॿुधो आ हुसैन मौला ईअं न हर जनाज़े खे हथनि ते खयों, लेकिन हसन जे यतीम खे पुश्त ते खणी आया। जी जो न बीबी जे साम्हूं जनाज़ो रखियो वियो आ, बीबी पुछे थी भाउ हुसैन मुंहिंजो कासिम काथे आ? हुसैन आंगुर जो इशारो ॾेई चवनि था ही जो आहे तुंहिंजो कासिम। सलाम उन बीबीअ खे, उहा गंढ खोले कुझु तलाश करण शुरू कयो अथई। हुसैन मौला फरमाईंदा भाॼाई अम्मा छा थी ॻोल्हे? चवे थी मां हुसैन मुंहिंजे कासिम जो चेहरो बि नथो लभे। ओ भाउ हुसैन मुंहिंजी तम